हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मे से मोहन। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6, 7, 8 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें कौन कौन सी चीजें कॉमन रहती हैं जो क्लास 6, 7, 8 का मॉडल होता है और लगभग सारे क्लासों में मिलता जुलता है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। इसको करके आप नोट कर लेंगे और इसी के आधार पे अब लगभग आपके सिलेबस जो है पूरे हो चुके हैं। आप इसके आधार पे एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी पे रिवीजन करिए। निश्चित तौर से सारे विषयों से ज्यादा इंग्लिश में इस बार आपके मार्क्स आने वाले हैं, ये मैं श्योर हूं, अगर आप इतना फॉलो करेंगे और इसको लिखेंगे समझेंगे। तो आ जाइए, क्लास जो है 6, 7 और 8, इनके लिए जो इंग्लिश का मॉडल होगा यहां मैं लिख देता हूं, इंग्लिश मॉडल पेपर। इंग्लिश मॉडल पेपर क्या रहेगा उसका मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। नंबर एक, आपकी बुक में क्लास 6, 7, 8 वाले सबको इसको समझना है। आपकी बुक में जो पैसेज दिए गए हैं, मतलब जिनसे एक स्टोरी दी गई होगी, कहानी छोटी छोटी दी गई होंगी, कुछ ऐसी चीजें देखो जो पोएम में है, कविताओं में दिया गया होगा, तो ये चीजें आपको कहानीपूर्ण ढंग से याद होनी चाहिए। मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेट सर ने जब बताया क्लास में, तो हिंदी ट्रांसलेट कोई पार्ट चल रहा है तो उस पार्ट में क्या है, उसमें उसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या है, क्योंकि उसको जब आप जानते रहेंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे नंबर एक है कि पैसेज को राइटिंग करना। पैसेज, पैसेज जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ना। पहला हो गया पैराग्राफ। जितने भी यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, यानी कि प्रथम सत्र के परीक्षा में जितना भी उसमें दिया गया है, सब पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ डालो आप, और इसमें क्या है कहानी में उसको समझ डालो। दूसरा देख लेंगे, जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको ट्रू एंड फॉल्स को जानना। तो इसमें ट्रू फॉल्स भी आप समझ सकते हैं कि ये चीजें किसके लिए कही गई हैं, कौन कहा है, ये कहा है कि नहीं कहा है, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ट्रू फॉल्स नंबर 2 हो गया। फिर नंबर 3 पे आ जाता है, ये सब में मिलता है, हु सेड टू whom। मतलब क्या, कौन किससे कहा, कौन किससे कहा। अब आप देखिए, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ट्रू फॉल्स और कौन किससे कहा दोनों आपके लिए आसान हो गया। मैंने पैराग्राफ पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है समझिए, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो ये दोनों चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। फिर चौथे नंबर पे क्या आता है, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग, दिए हुए शब्दों का मिलान करिए। अब मिलान किस प्रकार से आता है, कभी कभी मैस्कुलिन से फेमिनिन में मिलाना होगा, मतलब बॉय दिया है तो गर्ल्स पे, ब्रदर दिया है तो सिस्टर पे, फादर दिया है तो मदर पे मिलान होता है। और कभी कभी उसका अपोजिट वर्ड देता है, मतलब जेंडर का चेंजिंग अथवा अपोजिट वर्ड, अथवा सिंगुलर दिया रहता है, एक तरफ प्लूरल दिया रहता है, उसको सिंगुलर से प्लूरल में मिलान करना होता है। कभी कभी सिमिलियर मीनिंग भी देता है, समानार्थी शब्द लिखने के लिए। और पांचवा नंबर आपको क्या समझना है, एक सर्कल दी वर्ड, सर्कल दी ऐसे बनाया रहेगा, सर्कल दी वर्ड, सर्कल दी करेक्ट वर्ड ऐसा लिखेंगे, करेक्ट वर्ड। ये भी मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, और उसमें यह भी बताया था कि सर्कल करना किस प्रकार से आएगा। मान लो यहां एक शब्द है साइंस, SCIENCE,
फिर मैंने लिखा SCIEANCE, SCIENCE। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी मीनिंग इसमें का करेक्ट है, कौन सी मीनिंग सही एकदम लिखा गया है, मतलब साइंस की कौन सी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। तो साइंस की जो स्पेलिंग करेक्ट है उसके लिए आपको करना क्या है, सर्कल करना है। तो SCIENCE, SCIANCE, SCIENCE, SCIENC, तो SCIENCE करना है तो आपको ऐसे गोला कर देना है। नंबर 1, नंबर 2 में भी ऐसे 4 दिए रहेंगे, उसमें भी एक गोला करना है। 5 दिया रहेगा उसमें भी, मतलब ये आपके 4 रहते हैं इसमें, एक में 4 रहता है, फिर दूसरा 4, तीसरा 4, चौथा 4, 4 रहता है, चारों में 4 4। उसकी स्पेलिंग जो दी गई रहती है, स्पेलिंग में एक स्पेलिंग करेक्ट रहता है, बाकी 3 स्पेलिंग उसकी रॉन्ग रहती है। और कभी कभी ये सर्कल वाला इस टाइप का भी आता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां लिख दिया LION लायन, और यहां लिख दिया TIGER टाइगर, यहां लिख दिया OWL आउल, यहां लिख दिया COW काउ। कहेगा इसमें कौन इनसे भिन्न है, सर्कल करो। हु इज नॉट मिसमैच, जो मिसमैच नहीं कर रहा है, मतलब जो मिसमैच है, इसमें मैच नहीं कर रहा है, वो उससे अलग है। तो आपको देखना है कि लायन जो है हमारा जानवर में आता है, टाइगर हमारा जानवर में आता है, काऊ हमारा जानवर में आता है, आउल जो है वो जानवर नहीं है, तो इसको हम गोला कर दिया। कभी कभी ये जो है पक्षियों के नाम दिया और एक जानवर का बीच में दे दिया, तो भाई पक्षी सब अलग हैं, जानवर अलग हैं, तो जानवरों पे गोला कर दो। ये करने के लिए आता है, ये सिंपल सा लॉजिक रहता है, अपने मन से इसको करना होता है, बहुत आसान। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपने किताब से पैराग्राफ को पढ़ो, ट्रू फॉल्स को पढ़ो, हु सेड टू हुम, कौन किससे बोल रहा है, कौन सा शब्द, उसको पढ़ो। मैच द फॉलोइंग किताब में दिया है, उसको पूरा सॉल्व कर डालो। सर्कल द वर्ड, दिए हुए वर्ड को सर्कल करना है, ये कर। इसके बाद अगला नंबर जो आपका आता है उसको ध्यान से देख लेंगे। अगला नंबर जो आपका रहेगा 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, वो क्या रहेगा। 6ठे नंबर पे भी बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। एक माहिती दिया रहता है और माहिती में अलग अलग चीजें देता है, तो मैं 3-4 चीजें आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक खिलाड़ियों का ग्राफ दिया है और कौन कितना रन बनाया है उसका ग्राफ बना दिया, नीचे उनका नाम लिख दिया, एक राहुल, एक सुरेश, एक अमित, एक जय, या ऐसे कुछ नाम दे दिया। तो उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन और उधर सबका ग्राफ में दिया है कौन कितना रन बनाया है। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, हु हैज फाइंड द हाईएस्ट स्कोर, किसने सबसे हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है। तो आप ग्राफ में देखेंगे कौन 50 पे जा रहा है, कौन 60 पे, कौन 40 पे, तो उसका हु की जगह पे उसका नाम लिख देंगे। हु हैज फाइंड द लोवेस्ट स्कोर, कौन सबसे कम स्कोर प्राप्त किया है, मतलब सबसे लोवेस्ट है। तो आप ग्राफ में देखेंगे तो सबसे लो में किसका ग्राफ जाता है, 10-15 पे किसका है, किससे ऊपर है, किसका नीचे है। ग्राफ आपके लिए आसान बना देता है सब, उसी में देख के आपको करना है। केवल आपको तरीका समझना है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेंगे, एनालिसिस करके आप इसको बार बार घर पे रिवीजन करें। 100% है कि आपका बहुत ही शानदार नंबर इंग्लिश में सबसे ज्यादा आएगा। और मैं ऐसे ही रिवीजन आपका हिंदी का भी दे देता हूं कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडल उसका। अगला, एक तो ये हो गया पहला। दूसरा आता है कभी कभी एक एडवर्टाइज देता है, किसी शॉप का एडवर्टाइज, किसी दुकान का एडवर्टाइज है, या किसी भी प्रकार का दुकान है, जैसे स्वीट शॉप है, सॉस शॉप है, या किसी का भी एडवर्टाइज दे दिया। कोई पार्लर की दुकान है, मान लो नेहा ब्यूटी पार्लर दे दिया, नेहा ब्यूटी पार्लर, और उसका नाम दे दिया किसी जो नेहा ब्यूटी पार्लर चला रही है उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और नीचे उसका दिया रहता है एड्रेस। फिर टाइमिंग दे देता है, इतने बजे से इतने बजे तक खुलता है ये, और इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहता है। नीचे प्रश्न पूछा, हु इज द ऑनर ऑफ नेहा ब्यूटी पार्लर, नेहा ब्यूटी पार्लर की ऑनर कौन है, तो उसमें नाम दिया है ऑनर कौन है। व्हाट इज द मोबाइल नंबर ऑफ नेहा ब्यूटी पार्लर, नेहा ब्यूटी पार्लर का मोबाइल नंबर क्या है, जो आपने दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉप, शॉप का नाम क्या है, नेहा ब्यूटी पार्लर, शॉप का नाम दुकान का नाम है।
तो ये चीजें ग्राफ में आसानी से आपको मिल जाएंगी, बहुत ही आसान तरीके से आप ग्राफ को कर सकते हैं। अगला रहता है ये ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ से प्रश्न। चलो ये हो गया। अब आ जाइए 7वें नंबर। 7वें नंबर पे क्या देता है? भरने के लिए कुछ खाली जगह होते हैं और आपके किताब से और उसमें जो शब्द भरे जाएंगे वो शब्द ऊपर लाइन से दिया रहता है कामा देकर, मतलब इन्हीं पांचों में चारों में से जगह जगह भरना है। सेंटेंस को पढ़ो, कौन किसके साथ मैच करता है उसको आप भर डालो। चाहे लेटर के माध्यम से उसमें खाली जगह देता है, चाहे सेंटेंस के माध्यम से, कभी कभी लेटर दे देता है उसमें खाली जगह, या सेंटेंस दे देता है उसमें खाली जगह। तो इन खाली जगह को कैसे पूरा करना है ये आप आसानी से किताब में दिया है। सारे किताबों में 3, 4, 5 ऐसे दिए हैं, आप उसको सॉल्व कर डालो, उसी में से रहेगा, उसके बाहर से नहीं रहेगा। ये हो गया। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को ऐसे भरना होगा। फिर 8वां नंबर जो आपका आता है और लास्ट नंबर मेरे हिसाब से 8वां नंबर रहता है, एक आपको ऐसे लिखना होगा 10 पंक्तियां, 5 पंक्तियां। अभी तो हाल में जो प्रश्न हो रहे हैं 5 ही पंक्ति पूछ रहा है, लेकिन आप 10 तैयार करेंगे। 10 पंक्तियां, जैसे किसी के बारे में पूछ लिया, अबाउट एनिमल, किसी जानवर के बारे में 10 पंक्तियां लिखो। जानवर का नाम भी काऊ दे देगा, डॉग दे देगा, कैट दे देगा। अथवा योर स्कूल, अपने विद्यालय के बारे में 10 पंक्तियां लिखो। आपका विद्यालय कैसा है, कहाँ स्थित है, कौन कौन पढ़ाता है, कितने टाइम पे खुलता है, आप कितने टाइम पे जाते हो, मतलब विद्यालय की जो भी गतिविधि दिख रही 10 लाइन में पूरा कर दो उसको। बहुत आसान रहता है। और अगला नंबर, उसके अलावा अगर ये नहीं आया, किसी मेले का दृश्य बताओ। ये तो दिया रहता है, कभी कभी उसमें ग्राफ में एक दृश्य दे देगा, गार्डन का दृश्य, गार्डन छाप देगा। नीचे कुछ शब्द की हेल्प से आप इसके सेंटेंस बना दो। गार्डन में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो वहां कुछ हेल्प करने के लिए आपके शब्द दिए रहते हैं। गार्डन में मुझे क्या दिख रहा है, झूला दिख रहा है, स्विंग्स दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, बहुत से बॉयज हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, और क्या उसमें दिख रहा है, झूला दिख रहा है, स्टिंग दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, वैन दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। जो भी चीजें दिख रही हैं आप लाइन बाय लाइन उसको लिख डालो। इंग्लिश में सेंटेंस बनाना, देयर इज अ ट्री इन द गार्डन, एक ट्री है। देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, बहुत से ट्री हैं। अथवा देयर आर 2 गर्ल्स इन द गार्डन, 2 लड़कियां गार्डन में है। देयर आर 3 गर्ल्स और 3 पर्सन्स, 2 पर्सन सॉपलिंग फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों की सॉपलिंग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। ऐसा जो भी दृश्य दिख रहा है उसका वर्णन आप चित्र को देखकर करना है। या चित्र नहीं दिया, फिगर के माध्यम से नहीं करना है, तो ऐसे ही आपको बोल देगा कि किसी काऊ पे, मतलब जानवर पे जो है, गाय पे निबंध लिखो, पोस्टमैन के बारे में कोई निबंध लिखो, अपने स्कूल के बारे में लिखो, साइंस के बारे में लिखो, विज्ञान के बारे में क्या है, अथवा इंडिपेंडेंस, अथवा 15 अगस्त, 15 अगस्त, गांधी जयंती के बारे में भी आता है, गांधी जयंती के बारे में लिख डालो। तो ये चीजें आपको रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा सा घर पे। तो मैंने आपको बता दिया मॉडल के माध्यम से, ये चीजें आप नोट करो, नोट करके इसका बार बार रिवीजन करो। 101% मैं आपको बता रहा हूं कि आपका इंग्लिश सबसे अच्छा नंबर आने वाला है सारे विषयों से। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं उनको तो मैंने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और नाउन क्या है, उनके फंक्शन क्या है, नाउन के प्रकार कितने हैं, जैसे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अबस्ट्रैक्ट को पूरा बता दिया है, कौन किस नाउन में रखा जाएगा, कैसे प्रश्न बनते हैं। जेंडर को बता दिया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर जेंडर क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, आ गया पूछने के लिए। और उसमें पहचानने के लिए आ गया कि ये शब्द किस जेंडर में है। अथवा चेंज द फॉलोइंग जेंडर, कोई शब्द आया उसको जेंडर में चेंज करना है, मैस्कुलिन है फेमिनिन में बनाना है, फेमिनिन है मैस्कुलिन में बनाना है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, ये बहुत ही आसान रहता है। और मैंने इसको आपको एक बार रिवीजन करा दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप खूब अच्छे से तैयार कर लेंगे। और निश्चित है
कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार ढंग से तैयार हो जाएगा और आने वाली परीक्षा में एकदम पूरी तरह से बल्ले बल्ले सबसे अच्छा है आप करके इंग्लिश में कर दोगे और निकलने के बाद आपको निश्चित कहेंगे कि जो मॉडल सर ने बताया था उसका फॉलो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छी सीख मिली और मैंने इसको शानदार जो है अंक हासिल किया है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। इंग्लिश के लिए मॉडल था, बाकी मैं हिंदी और अन्य विषयों का भी मॉडल आपको तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और कुछ तो मॉडल पेपर ही मैंने अपने बाल जूनियर ट्यूशन क्लासेस इस चैनल पे डाल दिया है। आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और जो हमारे चैनल पे नए हमारे देखने वाले व्यक्ति जुड़ रहे हैं दर्शक, उनके लिए हमारा एक सलाह है कि वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करें आप लोग कि कैसा लग रहा है, ये पढ़ने के बाद आपको क्या इसमें सीख मिली कि नहीं मिली। और मैंने ग्रामर का बहुत सारी चीजें बेसिक आप बाल जूनियर क्लासेस सूरत के इस चैनल पे मैंने डाल दिया है। आप उसको सर्च करोगे बाल जूनियर क्लासेस सूरत तो आपको आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें और इसको लिखते रहें और आगे कुछ जबरदस्त करते रहें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।